हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं DLRS अमीन के बारे में कि इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है, पेंडिंग स्टूडेंट के साथ क्या होने वाला है, क्या पेंडिंग स्टूडेंट का क्लियर होगा, तो इनके बारे में मैं बताऊंगा। और कैटेगरी वाइज में बताने वाला हूं कि कितने रैंक तक का सिलेक्शन होगा। भाई बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, ठीक है ना। हर लोगों का अलग अलग अपना सजेशन है, तो ज्यादा वीडियो देखेंगे तो ज्यादा दिमाग खराब होगा। अपने अंदर भी एक क्षमता रखिए कि हाँ, मेरा इतना तक हो सकता है, हम इतने रैंक के अंदर हैं, तो इंतजार करें, नहीं तो दूसरी चीज की तैयारी करें। समझ रहे हैं मेरी बात। 24 जगह देखोगे 24 लोग 24 तरह की बात कर रहा। अपना दिमाग लगाओ कि अगर सीट इतना है तो इसका 1.5 टाइम मल्टीपल करते हैं तो कितना होगा, उससे 10% का वेरिएशन रखो आगे पीछे, उस बीच में आप हो तो होगा। समझ गया मेरी बात। अब कहां तक मैं आपको फाइनल एनालिसिस करते हुए मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये वीडियो मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं, आप देखते होंगे। जब सटीक इंफॉर्मेशन रहती है तो ही मैं वीडियो लेकर के आप सभी के पास आता हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल कमेंट मत करिए। वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट हो रहा है तो। सारा चीज मैं अभी आपको कंप्लीट बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बता दूं पेंडिंग स्टूडेंट के बारे में। तो पेंडिंग स्टूडेंट जो भी हैं, आप लोगों को किसी वजह से अगर पेंडिंग में रखा गया है तो आप लोग क्या करेंगे, अब जो भी हो गया 10 तारीख के आसपास, 10 फरवरी के आसपास जो है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक ऑफिशियल लिंक मिलेगा। वहां पे आप जा करके आप अपना रैंक डालोगे या रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और पेंडिंग रैंक दिया होगा कुछ, वो फिल करने के बाद आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आप पेंडिंग से हटे कि नहीं हटे, और अगर नहीं हटे तो किस वजह से नहीं हटे वो भी वहां पे दिया हुआ रहेगा। समझ गए। तो पेंडिंग वाले जो भी हैं, आप लोग थोड़ा इंतजार करें 10 फरवरी तक, उस बीच में आपका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आपको हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं, देखो 10 फरवरी तक तो लिंक आएगा, उसके बाद मान लो 10-15 दिन और रख लो, उसको वेरिफिकेशन वगैरह इधर उधर कुछ भी करने में टाइम जाएगा, कि गवर्नमेंट का काम है, इतना फास्ट होने वैसे रहा। तो फरवरी में जो है फाइनली रिजल्ट जो है नहीं आने वाला है, ठीक है। फाइनल फरवरी में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने रैंक तक का सिलेक्शन हुआ। ये जो एनालिसिस मेरा खुद का है ना, ये बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद, विभागों में बात करने के बाद मैं आप तक ला रहा हूं। तो गौर से सुनिएगा, अगर आपका इतना रैंक तक है तो ही आप मेरिट आपका बनेगा, और 100% मेरिट आपका बनेगा अगर इस रैंक तक आप हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि अपना जो सीट है पूरा, वो कितना है, 8244 सीट है अमीन का, ठीक है। उसमें से यूआर का जो सीट है वो 1301 जो है सीट है यूआर कैटेगरी का। एससी का 1301 है, एसटी का 75 है, ईबीसी का 1422 है, बीसी का 917 है, आरसीजी का 282 है, और ईडब्ल्यूएस का 722 सीट है, ठीक है। तो ये जो आपका जो है कुल आपको इस कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट दिया गया वो मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी ये चीज आप लोगों को मालूम होगी। तो 8244 सीट जो है, इस पे जो रिजल्ट आपका बनेगा, इतने लोग मेरिट में आएंगे, मतलब 8244 लोगों का मेरिट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, और आप लोगों को वही जो डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे रिजल्ट के साथ में, वहीं आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अब कितने रैंक तक होने वाली है तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक और बात जान लो कि 20% स्टूडेंट जो है डीवी में आए ही नहीं है। जितने लोगों को डीवी में बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 20% जो है स्टूडेंट जो है हर कैटेगरी में एब्सेंट है। समझ गए। तो अभी क्या रैंक बढ़ेगा, मतलब ज्यादा रैंक तक का जो पहले जो अनुमान था उसके अकॉर्डिंग ज्यादा रैंक तक जो आप लोगों का मेरिट बनने वाला। तो कितना बनेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। दोस्तों देखो, जो भी डिसेबिलिटी में है,
मतलब कोई हैंडीकैप है, किसी भी चीज का डीक्यू कोटा जो है अपना, उसमें 559 सीट है। ठीक है, तो इसमें डीवी के लिए जो बुलाया गया था 375 स्टूडेंट को बुलाया गया था, जिसमें जो है 84 स्टूडेंट जो थे उसका यूआर कैटेगरी में जो है डीवी हुआ है, समझे। उसके बाद डीवी कैटेगरी में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आप लोग प्रॉपर सब चीजों में सही थे, आपका डॉक्यूमेंट सब चीज सही था, हर एक सर्टिफिकेट सही था आपका, तो वहां पे आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है, जितने भी हैं। अब जिनको आंखों की मतलब कि आंखों का कोई प्रॉब्लम है देखने में, तो उन लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बात आ रही है सर्वे वर्वे करने में, तो उस जगह पे इश्यू हो सकता है। तो उनके बारे में मैं कहना, उन पे थोड़ा डाउट है, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं। बाद बाकी जो डिसेबल हैं किसी भी चीज़ों में, तो उनको जो है 100% सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रीडम फाइटर के बारे में। तो फ्रीडम फाइटर के लिए जो है आपको जो है 48 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया, जिसमें सीट 165 है। तो फ्रीडम फाइटर जो भी लगाए हैं जितने स्टूडेंट, आप लोगों का सिलेक्शन भी 100% होगा। शर्त यह है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से प्रॉपर तरीके से हुआ है, तो समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो है सीट अपना कितना है, टोटल 3225 सीट है, जिसमें से 35% आप लड़की का निकाल दें तो बॉयज के लिए 2291 सीट बच रहा है। ठीक है, और इसमें डीवी के लिए जो बुलाया गया था 6990 स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी में हो और अगर आपका रैंक 2800 से 2900 के बीच है, तो आपका मेरिट बनेगा, 100% बनेगा, और आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी होगा, समझ रहे हैं। तो अगर आपका रैंक 2900 के अंदर है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और अगर आप 2900 से ज्यादा जा रहे हैं यूआर कैटेगरी में, तो फिर भाई किसी और चीज की तैयारी करें, आप अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसटी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी का जो है उसको बुलाया गया, 154 रैंक तक के स्टूडेंट को बुलाया गया। तो एसटी कोटा में जो भी हैं आपका, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो गया, सारा डॉक्यूमेंट आपका सही है, कि आप पेंडिंग नहीं है, तो आपका सिलेक्शन भी 100% हो रहा है। एसटी कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूं। एससी में हम लोग आ जाते हैं। तो एससी कैटेगरी में जो टोटल स्टूडेंट को बुलाया गया डीवी के लिए, वो 2870 स्टूडेंट है जिनको डीवी के लिए बुलाया गया, और 2166 स्टूडेंट का डीवी जो है एससी कोटा से हुआ। बाकी 704 स्टूडेंट जो है आपको यूआर कैटेगरी में गए, उनका यूआर से डीवी हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसमें जो सीट है बॉयज के लिए एससी कोटा में वो 846 है, टोटल सीट 1301 है, बाकी लड़कियों का है। ठीक है, लड़कियों के बारे में भी बात करेंगे लास्ट में, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। टोटल आपको मैं बताने वाला हूं, जो अपने अदर स्टेट की जो लड़कियां हैं उनको जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा इतना रैंक है, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा कमेंट आप लोगों का आ रहा है, तो आपको भी मैं बताने वाला हूं, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, सारा डॉट क्लियर कर दूंगा आज। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एससी कैटेगरी में बॉयज की बात करता हूं मैं। अगर आपका 1750 रैंक तक है, मैं लास्ट बता रहा हूं, इसके अंदर अगर आप हैं तो आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ईबीसी की बात करता हूं। तो ईबीसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5366 स्टूडेंट को बुलाया गया, उसमें से आपको 3490 स्टूडेंट का डीवी जो है ईबीसी कोटा में हुआ है। बाकी स्टूडेंट का जो है 1876 स्टूडेंट का जो है यूआर कैटेगरी में हुआ। तो अगर आप ईबीसी में हैं, तो ईबीसी में अगर आपका 2400 से 2450 रैंक तक अगर आप हो, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, समझ रहे हैं। जिनका सिलेक्शन होगा मैं उनकी ही बात कर रहा हूं, उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए मेरा होगा कि नहीं होगा, वीडियो का अच्छे से शुरू से आखिर तक देख लो, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप
मैं जो बता रहा हूं उसके अंदर अगर आपका रैंक है, निश्चिंत रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ज्यादा इधर उधर का वीडियो देखने से परेशान मत होइए, होगा। अब हम लोग बात करते हैं बीसी कैटेगरी। तो बीसी में 4903 स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया, समझ रहे हैं, 4903 स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया, जिसमें से 2226 स्टूडेंट का डीवी जो है बीसी कोटा में हुआ, बाकी का यूआर में हुआ। बीसी में सीट कितना है, 917, जिसमें लड़कों का जो सीट है वो 600 के आसपास है। अगर हम बात करते हैं तो बीसी कैटेगरी में 2500 रैंक तक अगर आप हो तो आपका मेरिट बन रहा है, और अगर पेंडिंग को भी अगर इंक्लूड करोगे तो 3000 रैंक तक अगर बीसी कैटेगरी में आप लोग हो तो आपका जो है सिलेक्शन होगा। पर 2500 के अंदर तक का अभी मेरिट में जो आएगा नाम उसका, उसके बाद कहा गया है, आप लोगों ने देखा होगा रिजल्ट के जो मेरिट अभी है उसके नीचे में लिखा हुआ है कि 50% स्टूडेंट को रखा जाएगा रिजर्व कोटा में। बोले तो ये कि जो 8400 अपना जो सीट कितना है, टोटल जो सीट अपना 8244 को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो जिनका ये हुआ है, डीवी हुआ है, उसमें से स्टूडेंट को रखा जाएगा कि मान लेते हैं अगर कोई स्टूडेंट नहीं ले रहा है, जॉब कोई छोड़ रहा है, तो वैसे जगह पे जो पेंडिंग में रहेंगे उनका वहां पे सिलेक्शन होगा, समझ गए। तो बीसी में 2500 रैंक तक है आपका तो सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में 2059 स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया गया, ठीक है, जिसमें से 1398 स्टूडेंट का जो डीवी हुआ है वो ईडब्ल्यूएस में हुआ है। 661 स्टूडेंट जो है ईडब्ल्यूएस में से भी यूआर में उनका डीवी हुआ है। और ईडब्ल्यूएस में जो सीट है टोटल 722 सीट है। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रैंक 1250 से 1300 रैंक के बीच में है तो आपका 100% मेरिट बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी होगा और आप जॉब करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका, यहां तक। गर्ल्स के लिए बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स के लिए जो सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में 1234 सीट है। गर्ल्स कैंडिडेट अगर आपका मतलब कि देखो, बिहार की जितनी भी गर्ल्स हैं किसी कैटेगरी में अगर वो आ रही हैं तो उनका सिलेक्शन हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हुआ तो, समझ गया। पेंडिंग का बाद में बात करेंगे। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आप लोगों का, तो आप लोगों का कैटेगरी वाइज किसी भी कैटेगरी में अगर आप हो तो आपका ज्वाइनिंग हो रहा। बात करते हैं अदर स्टेट की लड़कियां का। अगर आपका रैंक 1550 तक है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, समझे। बाकी 50% जो पेंडिंग रखा जाएगा, अगर कोई बंदा नहीं कर रहा है जॉब, मतलब जहां पे कोई डिस्ट्रिक्ट में दिया गया उस डिस्ट्रिक्ट में वो करना नहीं चाहता, अगर उसको छोड़ेगा तो उस केस में जो है उसके जगह पे जिसको पेंडिंग में रखा जाएगा उनको वहां पे बुलाया जाएगा रैंक वाइज, रैंक के हिसाब से। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था काफी इंपॉर्टेंट था। जितने भी भाई लोग बीच में जो कमेंट करते हो ना, मेरा ये रैंक है, फलना रैंक है, मेरा होगा कि नहीं होगा, देखिए आप एक नहीं बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए आप लोग कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको फाइनल बता दिया हूं कितने कितने रैंक तक का सिलेक्शन हो रहा है। तो अगर आपका इतना रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, और नहीं तो फिर आप लोग दूसरे किसी चीज़ की तैयारी करें। यहाँ पे टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि डीक्यू वाले जो भी हैं आपका 100% सिलेक्शन है, फ्रीडम फाइटर वाले का 100% सिलेक्शन है। उसके बाद आप आ जाइए यूआर कैटेगरी में 2900 रैंक तक अगर आप हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। एसटी में आ जाइए, एसटी में 100% सिलेक्शन आप लोगों का हो रहा है। एससी का आ जाइए तो एससी में 1750 रैंक तक अगर आप हो तो आपका मेरिट बनेगा। ईबीसी में आ जाइए, ईबीसी में 2400 से 2450 रैंक के अंदर है तो आपका मेरिट में आ रहा है नाम। बीसी में आ जाइए, बीसी में 2500 रैंक तक अगर आप हैं तो आपका मेरिट बन रहा है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप 1250 से 1300 रैंक तक हैं तो आपका मेरिट बन रहा है, समझ गए। बाकी आइए गर्ल्स अदर स्टेट की 1550 रैंक के अंदर अगर आपका है तो आपका मेरिट बन रहा। ये जो पूरा एनालिसिस फाइनल कंप्लीट करके जो देख रहे हैं आपके लिए रखा, फुल एक्सप्लेन कर दिया, मैं बता दिया आपको।
तो अगर आप लोगों का रैंक इतना है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है अमीन में, और नहीं है तो किसी और चीज की तैयारी करें, टाइम बर्बाद मत करें। 14 आदमी 50 वीडियो यूट्यूब पे नजर आएगा, देखोगे दिमाग खराब, कोई बोलेगा इतना, कोई बोलेगा इतना। मैं जो आपको बोल रहा हूं, मुश्किल से आप मान लो कि 10% प्लस माइनस हो करके रिजल्ट इतने में ही बनेगा तो बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और आपका रिजल्ट जो है 15 मार्च के आसपास आपका आ रहा है, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज इसी तरह से अपना प्यार देते रहें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद आप सभी का।